Hello, welcome to my YouTube channel सक्कू मैथ्स हब। माय नेम इज शकुंतला यादव और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी का कंटेंट बिल्कुल फ्री, बेसिक से लेके कंप्लीट सिलेबस विथ कंप्लीट नोट्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने वहाँ पे सॉल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, जहाँ पे हमने होमोजीनियस मेथड को सॉल्व करने के मेथड भी देखे थे और वहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। फिर हमने उसके आगे देखा था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके अगर नॉन होमोजीनियस हो तो उसका हमने मेथड देखा था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम नॉन होमोजीनियस पे क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। प्रॉपर एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको नॉन होमोजीनियस मेथड को एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें गिवन है dy by dx is equal to x plus 2y minus 3 divided by 2x plus y minus 3। ये आपके कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस टाइप से है। अब यहाँ पे ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, dy by dx is equal to ax plus by plus c divided by a dash x plus b dash y plus c। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इस टाइप की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और वहां पे अगर a बाई ए डेस एंड b बाई बी डेस अगर डज नॉट इक्वल टू है तो वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, नॉन होमोजीनियस। और अगर आपके कोई नॉन इक्वेशन अगर नॉन होमोजीनियस है तो हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं होमोजीनियस में। फिर हम होमोजीनियस मेथड अप्लाई करके हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हमें ये इक्वेशन इस टाइप से दी हुई है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, नॉन होमोजीनियस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1। ए क्या है वहां पे, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट और सी क्या है आपका अपर कांस्टेंट। और ए डेस क्या है आपका, एक्स का कांस्टेंट यहाँ पे, बी डेस यहाँ पे वाई का कांस्टेंट है और सी डेस यहाँ पे आपका लोअर कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के डिफरेंट डिफरेंट सी कोफिशिएंट है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए ए बाई ए डेस क्या होगा आपका 1/2, बी बाई बी डेस क्या होगा आपका 2/1। तो आपका ए बाई ए डेस एंड बी बाई बी डेस क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं है। तो इसीलिए आपकी जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस टाइप की होगी, नॉन होमोजीनियस। तो गिवन इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, therefore using reducible to homogeneous method। तो अब हम क्या करेंगे, नॉन होमोजीनियस मेथड को होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब होमोजीनियस मेथड के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी भी इक्वेशन को हमें होमोजीनियस में रिड्यूस करना है तो हमने लास्ट में मेथड एक्सप्लेन की थी, किया था मैंने। वहां पे हमने देखा था कि स्मॉल एक्स को हम क्या लेते हैं, कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई को हम कैपिटल वाई प्लस के लेते हैं। अगर यहाँ पे आप डेरिवेटिव देखोगे तो dx का डेरिवेटिव क्या होगा, डी कैपिटल dx, स्मॉल वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी कैपिटल वाई। तो दैट्स मोर d small y upon d small x is equal to d capital Y upon d capital X। अब आपका हमें हमें डेरिवेटिव्स तो फाइंड हो गए। तो गिवन इक्वेशन बिकम्स d कैपिटल Y upon d कैपिटल X is equal to, हमने जो हमारी ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी इसमें हमने क्या किया, x की जगह कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y की जगह हमने कैपिटल Y प्लस के पुट किया। तो हमें ये इक्वेशन इस टाइप से फाइंड होगी, x plus 2y plus h plus 2k minus 3 divided by 2x plus y plus 2h plus k minus 3। हमें जो इक्वेशन फाइंड होगी वो इस टाइप से होगी, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज कैपिटल x एंड कैपिटल y में पुट करने पर। तो अब हम क्या करेंगे, h और
के, तो हमारे एच और के है, उनको इस टाइप से चूज करेंगे कि आपका एच प्लस टू के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो हो। तो आपकी ये इक्वेशन जीरो है, ये इक्वेशन जीरो है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एच इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन। वो कैसे है कि आपको इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप अदर मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर इधर आप क्या करो, टू, अगर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड कर सकते हो, तो वहां से आपको मिलेगी के की वैल्यू, और फिर आप यहाँ पे आप वापस के की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगी एच की वैल्यू। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया है, एच और के की वैल्यू लिख दी है सोल्व करके। तो यहाँ पे आपको एच और के की वैल्यूज वन वन फाइंड होगी। अब आगे देखिए, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आएगी, जो पूरी इक्वेशन है ये फर्स्ट है, तो इससे आप यहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, एच और के की जगह आप क्या पुट करोगे, वन वन। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपकी ये आ गई, कैपिटल वाई की वैल्यू ये आ गई, हमारे पास एच और के की वैल्यूज आ गई। तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो। अब यहाँ से क्या होगा, x प्लस टू वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कैपिटल एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स। अगर हम किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होती है आपकी इक्वेशन, होमोजीनियस। वो इक्वेशन क्या होती है आपकी, होमोजीनियस। और फिर हम क्या करते हैं, y अपॉन एक्स को भी पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। अब जैसे आगे देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स क्या है, कैपिटल डी, सॉरी डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स की वैल्यू v प्लस कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या रखूंगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू वी अपॉन टू प्लस वी। अब आप इस इक्वेशन को आगे सोल्व करोगे तो क्या होगा, x प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू वी प्लस टू प्लस वी माइनस वी। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू वी माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये पूरा फंक्शन किस में है, v में, यहाँ से टू वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन क्या आपका v में है। इधर dx सेपरेट है, x भी सेपरेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dv इज इक्वल टू dx प्लस x। ये इक्वेशन हमें फाइंड होगी। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे और हम क्या कर लेंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेट करोगे, कैसे, टू प्लस वी अपॉन वन माइनस वी वन प्लस वी डीवी। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, ए अपॉन वन प्लस वी डीवी प्लस बी अपॉन वन माइनस वी डीवी। और अब आप यहाँ से क्या करोगे, ए और बी की वैल्यूज निकालोगे और फिर क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो देखिए कैसे करते हैं।
ये कैसे किया मैंने, आपकी ये इक्वेशन सॉरी ये इंटीग्रल इस टाइप का है। यहाँ पे मैंने इसको वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया। अगर आपके कोई इक्वेशन कोई इंटीग्रेशन इस टाइप का है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस टाइप से कि यहाँ से हमने अपर वाले पार्ट को हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट लिया, और हमने जो दोनों हमारे पार्ट्स हैं इनको क्या कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया। तो इस फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, 2 + v अपॉन 1 - v 1 + v। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये और इन दोनों पार्ट्स को क्या किया, ब्रेक किया। यहाँ से ये फॉर्म आपको ऐसे मिल जाएगी। अभी यहाँ से हम एक की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले v+1 को आप क्या करो, इस वाले पार्ट को आप 0 पुट करोगे तो v की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, -1। यहाँ पे v की वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या होगा आपका, v इज इक्वल टू -1 देन 2 - 1 अपॉन 1 - -1, आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 1 और 2 + v। सेम तरीके से आप क्या करोगे, बी की वैल्यू फाइंड करोगे और बी की वैल्यू निकाल के क्या करोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे और फिर आपका सॉल्यूशन आपको फाइंड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसको भी आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब देखिए इधर कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया आपका 1/2। a/a' क्या हो गया आपका 1/2। b/b' क्या होगा आपका -2 1। तो यहाँ पे a/' एंड b/b' क्या है, डज नॉट इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे होमोजीनियस में विद हेल्प ऑफ स्मॉल x को आप कैपिटल X प्लस h रखोगे और स्मॉल y को आप कैपिटल Y प्लस k रखोगे। इससे आप क्या करोगे, होमोजीनियस में रिड्यूस करके उस इक्वेशन को होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करोगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं जिनको आप सॉल्व करके सॉल्यूशन आप कमेंट में आंसर करोगे। तो अब चलते हैं आगे, हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। आगे हमारी इक्वेशन क्या आती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, if m and n if m and n are function of x and y, अगर आपके दो कोई ऐसे फंक्शंस है m and n जो कि किसके फंक्शंस हैं, x और y के, द इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0। और आपकी कोई इक्वेशन इस टाइप से है, डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0। इस इक्वेशन को आप एग्जैक्ट कब बोलोगे, इज कॉल्ड एग्जैक्ट व्हेन, ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आप एग्जैक्ट कब बोलोगे, व्हेन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, अगर आपको एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा फाइंड हो कि जो क्या हो, एक्स और वाई का फंक्शन है, सच दैट उस फंक्शन को आप क्या कर सको, उसका जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन है उसको आप किसके फॉर्म में लिख सको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में। तो वो इक्वेशन आपके जब, अगर आप किसी भी फंक्शन, आपको अगर एक फंक्शन ऐसा फाइंड हो जाए जिसके कंप्लीट डेरिवेटिव को आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिख सको, तो आपकी ये इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ये एक्चुअल में होगा कैसे अप्लाई, वही चीज समझा रही हूँ यहाँ पे। एग्जैक्टली डेफिनेशन समझाती हूँ एग्जांपल के थ्रू, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy
dy इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसको देखना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इधर देखिए यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, कंप्लीट डेरिवेटिव के फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल डी एक्स एफ डी एक्स। आपकी सॉरी, अगर इसको मैं ऐसे बताऊं कि हमने वहां पे देखा था कि अगर आपका कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को हमें कैपिटल, उसका हमें कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y dy। अब यहाँ पे क्या गिवन है, आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। आप उसको क्या करोगे, इस टाइप से लिखोगे कि आपको क्या हो मिल जाए, एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसको आप उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सको। तो देखिए इधर, अब आपको ये फंक्शन तो खुद सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या ऐसा फंक्शन बन सकता है जिसका अगर आप डेरिवेटिव करो तो आपको ये फंक्शन मिल जाए। जैसे कि ये किसके फॉर्म में है, वाई स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे टू एक्स वाई है। तो यहाँ पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव किसका हो रहा है, एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा क्या बनेगा, टू वाई, और ये वाई एज इट इज है यहाँ पे। उधर आपका बन रहा है वाई स्क्वायर। तो अगर वहां पे वाई स्क्वायर है मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा, आपका वाई का, और एक्स ऐसा आएगा। तो अगर इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। अगर इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या होगा इस टाइप में, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर मिलेगा, प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का क्या होगा, टू वाई एक्स, ऐसे कैसे, और यहाँ पे आपको डी वाई मिल गया। अब देखिए क्या ये आपको जो इक्वेशन मिल रही है ये गिवन इक्वेशन के सेम ही है, यस। तो आपको एक ऐसा फंक्शन एफ क्या मिल गया, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, जिसके कंप्लीट डेरिवेटिव को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और वहां पे आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो किसके इक्वल है, जीरो। तो यहाँ से आपका डी एक्स वाई भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। और अगर डी एक्स वाई अगर जीरो है तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। अब ये थी आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। तो आज का लेक्चर यही तक है। आगे के लेक्चर के लिए आगे के सिलेबस के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स हब पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके बीएससी के कॉन्सेप्ट्स बेसिक से लेके कंप्लीट सिलेबस में अच्छे से क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।